एक सवाल है तुम्हारे पास, पी एक्स दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 ऐसा दे रखा है मेरे पास। फाइंड P0 फाइंड करना है, मतलब एक्स का 0 फाइंड रख दो, है ना, ठीक है। हाँ, एक्स का 0 रख दो, क्या होगा तुम्हारा -9 बचेगा आंसर पहला, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, बस -9 बचेगा। तो इसके बाद दूसरा पूछा कि तुमको हाँ, उसके बाद तुमको पूछा कि दूसरा बोला, ठीक है, P1 नहीं P3 रखा गया ना, ठीक है, P3, तो P3 क्या होगा वो देखा रखो, ठीक है। तो P3 रखो, क्या होगा, मतलब एक्स का 3 रखो तो कितना होगा 927 0 हो जाएगा ना, P3 रखेगा, ठीक है। कर देख लो, 3 रख के देखो, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9, है ना, तो 27 होगा, और ये 9 होगा, ये -27 होगा माइनस 9, देखो इससे ये कटेगा, इससे कटेगा, 0 हो गया, है ना। तो इस तरह से 0 हो जाएगा। तो मतलब जो भी रखना है तुमको ना यहाँ पे, वो वैल्यू पूरा एक्स का रख दो, ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो आगे देखो हम लोग पढ़े थे फैक्टराइजेशन से कोई नहीं पढ़ा, 2.3 तक खत्म हो गया था ना, ठीक है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कैसे करें। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, उसको 2 या 2 से ज्यादा मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है ना, फिर उसका देखो कोई अदर मल्टीपल ना हो, है ना। मतलब कहने की बात ये हुआ कि अगर 8x³ की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, है ना। अब बाकी इसका कोई और मल्टीपल नहीं है ना, इतने मल्टीपल्स के फॉर्मेट लिख सकते हो। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, इस टाइप से हो गया। बात आई समझ सबको, ओके। तो अब ये तो छोटा सा सवाल है, अगर मेरे पास कुछ बड़ा हो, ठीक है, तो कैसे हम बनाते हैं। तो फैक्टराइज करने का मेरे पास बहुत सारे टेक्निक है, तरीके हैं, है ना। तो एक एक करके हम तुमको बता रहे हैं कैसे कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो पहला अगर फैक्टराइज करने का होता है सवाल, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन निकालते हैं, उनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं। 2 या 2 से ज्यादा टर्म अगर हो तो नहीं, अगर 2 टर्म की बात करें, कोई भी 2 टर्म की बात करें, तो 8x प्लस 16xy², ऐसा कोई नंबर है, तो अगर इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले देखेंगे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन समझते हो ना, दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आता है निकालने, ओके। तो दोनों में से 8 देखो दोनों हमारा है ना, और x भी देखो दोनों मिल रहा है, तो 8x बाहर निकालेंगे। 8x में से 8x क्या क्या बचा, 1 या 0, क्या बचेगा 1 बचेगा, ओके। क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर ये आएगा, प्लस 8 2 जा 16। अच्छा x तो निकल गया, बचा क्या y², तो ये हो गया इसका फैक्टराइज किया, ठीक है। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ तक समझ में आया, ओके। करने के लिए टू 2.4 में तुम्हारे पास कुछ सवाल है, उसको देखो हम कैसे बनाते हैं। अगर मान लो इसका फैक्टराइज करना, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, x³ माइनस 23 x², ठीक है, प्लस 142 माइनस 120 x है, ठीक है, 142x माइनस 120, ठीक है। इसको अगर फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो देखो क्यूबिक है, हम सब में कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। सवाल सबको दिख रहा है ठीक से, 142x माइनस 120 है, सबको दिख रहा सवाल क्या। अब यहां से यहां तक में से सारे में से हम कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, कुछ नहीं कॉमन है सब में, इसमें 1 है, इसमें 1 है, सब में 1 तो है बाकी, लेकिन इसमें x अगर कॉमन ले ले तीनों में से निकलेगा, लेकिन इसमें से नहीं निकलेगा, है ना। तो क्लियर एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो याद रखना, जब भी एक क्यूबिक हो सेकेंड डिग्री से ज्यादा, मतलब सेकेंड डिग्री क्या होता है 2 क्वाड्रेटिक, है ना, x⁴ क्वाड्रेटिक होता है। तो अगर उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो याद रखना अगर उससे ज्यादा हो, 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके लास्ट वाला जो नंबर इसको फैक्टर करेंगे, है ना, इसका फैक्टर चेक करेंगे। इसका फैक्टर क्या होगा मेरे पास 120 का 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 प्राइम फैक्टर चेक करेंगे हमेशा। 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ओके, अब इन्हीं को चेक करते हैं। अब इसमें से प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। अब इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये मान लो मेरे पास px है, ठीक है, इतना। तो हम क्या करेंगे, p1 चेक करेंगे, p1 कितना है, 1 रख के देख लेंगे कितना आ रहा है, ठीक है। तो 1 रख के देखो इसमें क्या आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ये 0 आ रहा है क्या, आ रहा है, देखो। अब अगर ये 0 आ रहा है तो मतलब हम ये क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 जो है इसका एक फैक्टर है। क्या है, x इक्वल टू 1, 1 क्या इसका 0 है। हम क्या बोले, 0 क्या होता है, वो वैल्यू होता है, इसमें रखो पूरे को 0 बना दे, ये 0 होता है, आता है समझ में। ओके, तो x इक्वल टू 1 मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो जाएगा। सोचो, क्योंकि अगर मान लो हम इसको अगर हम उस फॉर्मेट में लिखते हैं, डिविडेंड, डिविजर, परसेंट, याद है, इसको अगर हम लिखे इस फॉर्मेट में तो ये इक्वल टू होगा ये इनटू समथिंग dx प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब देखो एक बात समझो इसमें से, तो x इक्वल टू 1 था ना यहाँ पे, तभी तो 0 हो रहा था ये। तो ये क्या है, डिविजर है ना, रिमाइंडर 0 मतलब ये एक फैक्टर होगा। अगर ये इसको इससे डिवाइड किए, कुछ क्वेश्चन आ रहा है, ये मान लो qx है, क्वेश्चन आया कुछ में कुछ और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये फैक्टर है इसका, आते समझ में। ओके, अब अगर ये फैक्टर है तो बाकी और भी कोई फैक्टर है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं इसका कोई और भी फैक्टर है, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, इनसे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इसका डिग्री कितना है, 1, इसका डिग्री कितना है, पता है सबको। और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन का डिग्री कितना आएगा, 2, इसमें से इसका डिग्री डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन डिग्री 2, तो फिर उसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का सवाल को याद रखना, ऐसे ही करना पड़ता है। सबसे पहले इसका फैक्टर करो और चेक करो इसमें से कोई नंबर इसका जीरोज है कि नहीं। अगर वो नंबर जीरोज है तो x इक्वल टू वो नंबर क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर। तो x माइनस वो नंबर इधर आके ये फैक्टर हो जाएगा। एक फैक्टर तो इसका निकल गया, बाकी और फैक्टर्स को कैसे निकालना है वो हम चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो मेरे पास एक फैक्टर निकल चुका है यहाँ पे, अगर ये फैक्टर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनसे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे, क्या होगा, x माइनस 1 एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120, ठीक है। बिना डिवाइड किए हुए भी बना सकते हैं हम, लेकिन उनको समझने के लिए तुम लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो दोनों मेथड हम बताते हैं, पहले ये देख लो। एक्स माइनस 1 से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर होगा, ये तुम लोग ध्यान दो, माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा क्या, ये माइनस ये प्लस, ये कटेगा, कितना बचा 24 22 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 142 एक्स माइनस 120, कितना लगा जब माइनस का 22 एक्स, तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 22 एक्स, सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस और ये माइनस, सबको समझ आ रहा है ना, डिवीजन आता है सबको। ओके, तो ये हो गया, कट गया, ये कितना बचा 120 एक्स माइनस 120, तो कितना लगा दे, 120 लगा दे, तो 120 एक्स और यहाँ पे माइनस 120, तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, दोनों बराबर 0। अब ये मेरा 0 आया, मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो है ये टर्म, हाँ ये इंटू ये, यही तो होगा, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। अब इसका फैक्टर निकालना आसान है, बीच वाला में तोड़ के, आता है, सुनो जूनियर क्लास में पढ़े होगे, इसको बीच वाला में तोड़ते हैं, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0, इसको कैसे तोड़े हम कि 22 आवे, तो 120 को लेते हैं पहले, फैक्टराइज करते हैं 120 को, तो देखो ये 2 से कितना होगा 60, 15 को और तो लागे 5,
कितना देखो, अब हमको लाना है 22, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके मतलब ऐड उड करके कैसे भी। तो देखो 6 12, हाँ 12 और 10 में आ जाएगा ना, 10 में और नहीं 10 और 12 इससे बन कहाँ रहा है, इससे बन रहा है आ रहा है। ओके ओके अच्छा यहाँ से यहाँ तो हम ये 15 चेक करें। ओके तो हाँ और 10 आ गया तुम्हारा, ठीक है, और 12 आ गया, 12 और 10 से टूट जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 10x और यहाँ पे प्लस का 120 है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लो, इसको 0 नहीं इक्वल टू छोड़ो, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, x माइनस 12, इन दोनों में से क्या कॉमन ले ले 10, तो ये x माइनस 12 होगा। अब तो x माइनस 12 दोनों में आ रहा कॉमन, निकाल लेते हैं और x माइनस 10। हाँ अब क्या हुआ मेरे पास, यहाँ देखो ध्यान से, ये इंटू ये यही तो होगा। तो हम लिख सकते हैं इसके इक्वल टू दिस इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 12 इंटू x माइनस 10 इंटू x माइनस 1, ये वाला नंबर। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा, और इसको किस फॉर्मेट में लिखना था, इस फॉर्मेट में लिखना था, तो ये फॉर्मेट इसको लिख दिए और बाकी जो बचा ये इनको मल्टीप्लाई करने से ये आने वाला था, तो हम इसको लिख दीजिए। तो ये हो गया इसका फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना है ना। तो इसका जो है ये फैक्टर हो गया x माइनस 10 x माइनस 1 x माइनस 12। ये बात आई समझ में, सबको आगे समझ में, ऐसे सवाल दे देंगे बन जाएगा तुम लोगों से, पक्का ना। हाँ यहाँ से 10 कॉमन लिए ना तो x बचा ना, 100 जो लेते ना उसे डिवाइड करते हैं, हाँ तो 120 में 10 से भाग दो कितना बचेगा 12 बचेगा ना, तो जो कॉमन ले रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं उसको। तो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ पे जिसको नोट करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर जिसको समझ में आ गया दूसरा सवाल लेते हो ट्राई करो। हाँ दूसरा मतलब बता दे, ठीक है ठीक है। देखो अब क्या करना, इसका x माइनस 1, एक चीज हमको समझ में आया था 1 रखने पे, एक चीज को मतलब रखना पड़ेगा ध्यान कि इसका फैक्टराइज करके इसमें से कोई इन तीनों में कोई एक फाइंड कर लेना है तुमको। तो हमको 1 फाइंड आ गया था, 1 कर लिए थे हम फाइंड पहले ही, तो इसका हम 1 इसको भी छोड़ दो, हम 1 इसका फैक्टर निकाल देते। x माइनस 1 मेरा एक फैक्टर आ गया था, ठीक है ना। अब ये सारे नंबर को x माइनस 1 के फॉर्मेट में लिखना है हमको। कैसे लिखना देखो, इसमें से अगर क्या करें हम एक्स क्यूब माइनस अगर हम लिख दें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा बताओ, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बनेगा ना, बोलो। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर हम लिख रहे हैं ये चीज ऐसा नंबर, तो इसमें से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं देखो तो एक्स माइनस 1 बचेगा ना, ये ऐसा बनेगा ना। इस फॉर्मेट में बनाने के लिए हम सबको ऐसा लिखे हैं, बात आई समझ में, ठीक। तो अब हम इसको रख कर देते हैं। ओके अब एक चीज और समझो यहाँ पे, अब एक्स माइनस 2 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस लिख दीजिए और टोटल 23 है, में से एक निकल गया, कितना बचेगा इसमें 22 बचेगा ना, कितना बचेगा ये, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके यही नंबर आना चाहिए, ये नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब 22 लिख दिए हैं तो कितना लिखना पड़ेगा आगे, 22 ही लिखना पड़ेगा ना, x लिखना पड़ेगा, तभी तो दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से ध्यान दो तुम्हारा 22x कॉमन लो तो x माइनस 1 बचेगा, बात समझ रहे हो ना। ओके अब 22x लिख चुके हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमको, कितना लिखना पड़ेगा सोचो। तो ये पूरा हो चुका है, ये पूरा लिख चुके हैं, इसको पूरा लिख चुके, ये पूरा इन दोनों मिला के लिख चुके हैं ना, यहाँ ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसको लिखना है, 22 हम इसमें से निकाल चुके हैं, 22 निकाले नहीं है, 22 माइनस कर दिए, हाँ प्लस, हाँ प्लस 22 होगा, सही बोला प्लस, हाँ ठीक है, तभी तीन दोनों में से माइनस कॉमन लेके बनेंगे ना, हाँ ठीक है। तो 22 ऑलरेडी से निकाल दिए, कितना बचेगा इसमें 120 बचेगा, प्लस का 120x बचेगा और यहाँ माइनस 120 है, ऑलरेडी है ही है ना। अब देखो इन दोनों से कॉमन लेने क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, बात है समझ में। अब इन सब से कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 इस माइनस 22x कॉमन ले, इसमें क्या बचेगा x माइनस 1,
सबको समझ में आया कैसे आया? ये माइनस ले कॉमन तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इसमें से 120 ले लो कॉमन तो क्या बचेगा x - 1। अब x - 1 तीनों में देखो आ गया, निकाल लो बाहर। x - 1 अगर कॉमन आ रहा है तो क्या बचा? x² बचा इसमें कितना बचा? और यहाँ पे और इसको फैक्टराइज करना था कैसे? अभी बताए थे कैसे करना। x², इसको लिखना था -10x -12x, ठीक है। तो ये x - 1 था। अब इस दोनों में हम डिवाइड x कॉमन लेते हैं ना पहले, तो क्या बचेगा? x - 10, इन दोनों में कॉमन ले लो -12, x - 10। अब x - 10 दोनों में से ले लो कॉमन फिर से, तो x - 1, तो x - 12। अगर देखो x - 10 अगर निकालेंगे बाहर तो क्या बचेगा इसमें? x - 12 बचेगा ना, तो ये x - 12 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ देखो, इसमें पहला देखो सवाल तुम्हारे बुक में है 2.4 में एक्सरसाइज में। पहला सवाल देखो तुम लोग सबके पास इनिशिएटिव है ना तुम लोग पास? ओके, एक बार देखो। इसमें पहला सवाल है कि x + 1 इज ए फैक्टर, है ना। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x + 1 इज ए फैक्टर। इसमें से किसमें x + 1 फैक्टर होगा? तो क्या चेक करना तुम बताओ अमृत, इसमें से क्या करें? इसमें मेरे पास सवाल दे रखा है, बुक है तुम्हारे पास इनिशिएटिव? ये तुम्हारा ही बुक है? ओके, तो अच्छा एक मिनट, हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। x + 1 किसका फैक्टर होगा? पहला हम दे रखा है यहाँ पे x³ + x² + x + 1, है ना। दूसरा हम दे रखा है x⁴ x⁴ x² + 1, है ना। तीसरा हम दे रखा है और चौथा में दे रखा है x³ - x²। ओके, इन सब में से किसका जो है पुट करना, क्योंकि ये बराबर 0 होगा, x⁻1 होगा ना, तो x⁻1 पुट करके चेक करना। 0 आ गया फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो ये अगर तो -1 ये +1 कट गया, ये -1 +1 कट गया, 0 हो गया बड़ा। उस सब यहाँ रखो, +1 -1 कट गया और +1 -1 कट गया और ये 1 बच गया, इसका नहीं होगा। ये चेक करो +1 -3, ठीक है, तो क्या बचा? -3, तो -2 हो गई। ओके, और यहाँ क्या बचा? 3, 1 बचा। ओके, और ये -1 0 और ये बच गया 1, तो नहीं होगा। ओके, ये लास्ट चेक कर लो। हाँ, तो यहाँ -1 रखो, -1 1, ये -2 हो गया तुम्हारा। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा +2 कट जाएगा और ये -2 ये हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि देखो ये -1 रखोगे x की जगह तो पूरा प्लस बन जाएगा, तो ये ऑलरेडी बच रहा है -2, है ना। ये -1 और ये -1 -2 हो गया और ये +2 0 हो गया और ये √2 यहाँ पे माइनस में और ये √2 प्लस में कट के 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो तुम ऐसे ऑर्डरली भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज तुम अपने दिमाग को ट्रेंड करो कि हम कैसे सॉल्व करें इसको फास्ट में, ठीक है। पुट करके वैल्यूज करके दिखाओ हम लोग, इसका फैक्टराइज करना है तुम लोग को। x³ + 13x² + 32x प्लस का 20, इसमें से बताओ इसका फैक्टराइज करना है ना, फैक्टराइज करना इसका। डू इट फास्ट इसको, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे 20 को फैक्टराइज करते हैं, 1 +- 2 +- चेक करते हैं, तो +1 रख के देख लेते पहले ना, या -1 रख दे, तो -1 रखें px = में, तो p -1 की हम बात करें तो यहाँ देखो -1 आएगा और यहाँ पे +13 आएगा, -32 +20, ये देखो तुम्हारा 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब क्या कि x = -1 जो है इसका, -1 जो है इसका क्या है? एक 0 है, तो x + 1 एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। जो 0 होता है वो इधर आने के बाद फैक्टर बना देता है, तो x + 1 विल बी ए फैक्टर। ये बात समझ में आए ना, क्यों ऐसा हो रहा है फैक्टर, क्यों हम बताए कुछ टाइप से ना, ऐसा इसलिए हो रहा है। तो x + 1 एक फैक्टर हो गया, तो इससे हम क्या करें? तो डिवाइड करेंगे, तो जो
क्वेश्चन जाएगा उसका फिर फैक्टराइज करेंगे, या फिर तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? एक्स प्लस वन बचे, ऐसे लिखेंगे कि एक्स प्लस वन बचे, तो यहाँ तो एक्स क्यूब है, और क्या करें फिर प्लस क्या करना, एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वन बचेगा। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर देखो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर वाला में से देखो 13 था, इसमें से 1 निकाल दिया, 12 बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 12 लिखे तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा, 12x लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 12x कॉमन लो, x प्लस 1 बचेगा। अब बाकी देखो इसमें से 32 में से 12 क्या कितना बचेगा, 20, तो 20x, और बाकी लास्ट में भी 20 है, अपने आप आ जाएगा वो। इन सब दो टर्म में से तुम निकाल लो कॉमन, क्या एक्स स्क्वायर निकालो इसमें से, तो एक्स प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या करो, 12 एक्स निकालो, एक्स प्लस 1 बचेगा। इन दोनों में से 20 निकालो, एक्स प्लस 1। अब एक्स प्लस 1 सब में से कॉमन निकाल दो बाहर, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 शायद एक्स होगा, ओके 12x निकाला था हमको, ओके। अब यहाँ पे 20 बचेगा, तो x प्लस 1 तो रहेगा यहाँ पे। अब इसको हमको ब्रेक करना 12 को 20 में, तो टूटेगा इक्वेशन 10 2 में है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ओके। तो x प्लस 1 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, सिंप्लीफाई करते इन दोनों को कॉमन लेते हैं, x प्लस 10 होगा, इन दोनों को कॉमन लेते हैं 2 x प्लस 10, ओके। तो x प्लस 10 फिर निकाल लेते कॉमन, x प्लस 1 आया, इनमें से x प्लस 10 दोनों मिल रहा है ना, निकाल दो, क्योंकि देखो अब ये जो है ना पूरा एक ब्रैकेट है, ये प्लस में है दोनों है ना, तो प्लस में ही कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं लेते हैं, तो x प्लस 10 दिख रहा है, तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2, ठीक है। तो x प्लस 1 कॉमन निकाले, x प्लस 2 बचा और x प्लस 10 बचा है ना, तो दैट इज आंसर। ठीक है सब, आप पूछो रंजन, कोई दिक्कत कहीं पे? कहाँ समझ रहे हैं ये तो बताओ पहले तुम। यहाँ पे देखो हम क्या किया, सबसे पहले एक्स क्यूब ऐसा इस फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं, इस पूरा को हम इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, एक्स प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो दो दो ग्रुप में सबको तोड़ेंगे, एक्स क्यूब लिख लिए और ये अपने तरफ लिखिए एक्स स्क्वायर। तो हमको पता था इन दोनों में से हम अगर एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 होगा कॉमन, ठीक है। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स प्लस 1 बचेगा, ओके। उसके बाद हम क्या किए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर निकाल दिए हैं, लिख दिए हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 13 है, एक निकाल दिए 12 बचेगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ के तभी तो ये बनेगा। होना यही चाहिए था है ना, पूरा यही रहना चाहिए ना, इसको नहीं तुम डिसबैलेंस कर सकते है ना। तो देखो यहाँ पे एक एक्स लिख दिए, यहाँ पे 13 था, 13 में से एक पहले लिखा चुका, तो 12 बचेगा यहाँ पे है ना, ओके। यहाँ पे 12 बच रहा है, अब 12 यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, और अब बाकी क्या बचा, यहाँ पे हम क्या लिखें अपने तरफ से, ठीक है, कि जो ये नंबर आएगा ना यहाँ पे दोनों में से x प्लस 1 देगा कॉमन, तो 12x लिखना पड़ेगा, तब तो 12x कॉमन लेंगे तो इसमें x इसमें 1 आएगा कॉमन, है ना। अब बाकी क्या बचा वो यहाँ पर अपने आप लिख देते हैं, 12 ले ली कॉमन, 32 में से 12 चला गया 20 बचेगा, बाकी ये 20 है, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 20, तो x प्लस 1 आएगा, इसमें x इसमें 1 बचेगा। बात है समझ में, ओके। तो क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर पता है सबको, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसका फॉर्मूला पता है, ओके। उसके बाद तुम्हारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पता है, ओके। फिर x प्लस वाई का होल क्यूब पता है, फिर x माइनस वाई का होल क्यूब पता है, फिर x क्यूब प्लस वाई क्यूब पता है, फिर x क्यूब माइनस वाई क्यूब पता है। ये सब फॉर्मूला पता है सबको? नहीं, एक और है, लो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, जो तुम कह रहा था वो ये है ना, या फिर तुम ऐसे भी कहते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको ऐसे कहते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, पता ये चीज, ओके। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, लिस्ट है, जो तुम्हें अगर याद है तो फैक्टराइज बनाने में काम आएगा, नहीं याद है तो तुमको सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करना। तो सबसे आसान बात है, क्या करेंगे हम, फॉर्मूला सबको लिखते हैं, सबका हम लिख देता हूँ, हमको तो सारे पता है ना। तुम अगर देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy
ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स टाइम ए प्लस बी प्लस का ए बी, ठीक है। और ये हो तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2n टाइम एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये काम तुम्हारा टीएसए निकालने में भी होगा। कभी कभी दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, टीएसए निकाल, ये दिया रहता है, टीएसए पूछ देता है। इस टाइप से तुम ध्यान रखना। ए प्लस बी का होल क्यूब एक्स प्लस वाई, ठीक है। ओके, उसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे नहीं तो माइनस होता है। देख लो बुक में फॉर्मूला, चेक करो, देखो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम भी बोल सकते, कोई देख लो एक बार। ओके, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, ये होगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तुमको सब पता फॉर्मूला, गुना करो रे, थर्ड नंबर गुना करना आता है, गुना करेगा। देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू बी एक्स बी और ए इंटू एक्स ए एक्स और ए इंटू बी ए बी। इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो, ए प्लस बी आएगा, इसमें प्लस ए बी आएगा, ठीक है। लिखो तुम लोग एक फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है और सी स्क्वायर और इंटू, हाँ क्या क्या ए प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी। अरे लड़का तो फॉर्मूला याद नहीं आ रहे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी, ये होता है ना फॉर्मूला। हाँ ऐसे लिखो, सी 2 गुना 3 3 गुना 2 कितना, तुम बताओ 2 गुना 3 कितना, 6 और 3 गुना 2 6। तो फिर ऐसे लिखो, सी लिखो, एक बात कभी बुद्धि का यूज किया करो। ओके, तो ये ठीक है यहाँ तक। ओके, अब लिखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये इधर आके बराबर है। तो ये होता है फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल अभी जरूरत नहीं है, अगर होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक फैक्टराइजेशन है करना है। देखो फैक्टराइज करना है कैसे, हाँ ये 4x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, हाँ माइनस जेड, ये प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई, उसके बाद माइनस 2x वाई 2yz, उसके बाद प्लस 4x जेड है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हमको एक चीज पहचानना पड़ेगा, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी तुम्हारे पास इतना फॉर्मूला लिस्ट था, उनमें से अगर तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले को याद है तो तुमको ये पता चल जाएगा कि हम उसमें से कौन से फॉर्मूले से यूज करेंगे। तो देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिख रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान दो, माइनस कहाँ का लगा हुआ, ये देखो, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या है, y, मतलब y वाला टर्म नेगेटिव है, याद रखना। पहले देखो माइनस कहाँ का लगा हुआ है और उन दोनों में कॉमन क्या है, तो वो टर्म क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो ये होगा 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद देखो 2 भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है, क्या है सबको, ए कितना 2x है ना, 2a b माइनस वाई, ओके,
उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद 2BC, 2BC यहाँ से देखो B माइनस वाई इंटू जेड, ठीक है। उसके बाद 2AC, 2A कितना 2x, C कितना जेड। अब तुम इस फॉर्मूला को मैच कर दो, सब मिल गया कि नहीं, मिल गया सब। तो क्या हो गया, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC 2AC क्या बन गया, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो मतलब 2x माइनस वाई प्लस जेड का ये होल स्क्वायर बन गया तुम्हारा, तो ये होगा आंसर, ठीक है। 2x स्क्वायर पूछो, तो 15D में है, अच्छा ठीक है बता देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो तुम्हें जल्दी से फटाक से। सबसे पहले देखो माइनस कहाँ है, माइनस एक्स वाला में, मतलब एक्स वाला टर्म नेगेटिव, ओके। अब इसका होल स्क्वायर लिखना है हमको, तो √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर का हम बता थे ना, रूट और स्क्वायर कर दो तो ये नंबर क्या होगा, वही रहेगा, है ना, याद है। गलती पढ़ा के तो एक सही चीज सिखाया था ना तुम लोग को, 2 + 2 5 जब प्रूव कर रहे थे तो, ओके। तो माइनस लगा दो इससे पहले, प्लस B², उसके बाद एड जेड स्क्वायर, मतलब एस में क्या लिख दें 2√2, क्योंकि √8z का होल स्क्वायर लिखोगे तो √8 क्या होता है 4 × 2, 4 से बाहर निकालो इसमें से 2 निकलेगा ना, तो ये तुम्हारा 2√2 आएगा। ये समझ में आया सबको, 2√2 का स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB होगा, 2AB माइनस 2 माइनस √2x B y, ठीक है। उसके बाद प्लस 2AC मतलब BC, B क्या होगा y, C कितना होगा 2√2z। उसके बाद प्लस 2AC, A कितना माइनस 2√2 माइनस √2x, C कितना 2√2z, ठीक है। तो तुम 4, अच्छा जेड, ओके। तो ये बन गया तुम्हारा, आप गुना कर दो सब तो वही आएगा, वही आ जाएगा तुम्हारे पास। तो वेरीफाई करना है ये चीज आ रहा है नहीं, करके देख लो वही आएगा तुम्हारा, ओके। तो क्या होगा मेरे पास, इसको हम हाँ माइनस 2√x माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, ओके। तो एक सवाल बना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 27PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2PQ स्क्वायर प्लस 1/4P, इसको सॉल्व, इसको फैक्टराइज करो। माइनस 9/2P स्क्वायर, माइनस 9/2P स्क्वायर है, तो 27PQ माइनस 1/216 9/2P स्क्वायर प्लस 1/4P। देखो सबसे पहले ये 27PQ है, तो क्या करें 3P का होल कितना तुम लोग सोच लिया होगा, ये 1/6 का होल क्यूब। अब देखो एक चीज तुम लोग समझ में आ रहा है, A³ माइनस B³ दिख रहा है, तो A³ माइनस B³ फॉर्मूला याद आ रहा है, A³ माइनस B³ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, तो माइनस 3AB 3 इंटू AB, AB कितना 3P इंटू 1/6 इंटू A माइनस B होता है ना, तो 3P माइनस 1/6 ऐसा होगा क्या, A³ माइनस B³ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, ये अपनी तरफ से लाए। अब इसको देखो ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता, आएगा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, बस ये चेक करना है हमको। तो 3P का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, अब देखो ये कटेगा क्या, 3 × 6 कट जाएगा ना, 3/2 को मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या होगा, माइनस का 9/2P स्क्वायर होगा ये, इसको देखो 3/2 इंटू 3P, 3 3 9 P इंटू P स्क्वायर बाय नीचे 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, देखो 3, हाँ ये कट जाएगा 3 × 6 2 × 4, तो P/4 है ना, तुम्हारी P/4 आ जाएगा, बात समझ रहा है। तो देखो ये चीज तो वही चीज आ रहा है ना, ये तो वही चीज कट के तो यही चीज आ रहा है, मतलब ये क्या है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? तुम बताओ किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब है ना, तो क्या करें 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, या इसको 3 बार लिख दो 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6, ये आंसर हो गया तुम्हारा। जब भी दिख गया ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो क्या करना तुमको, ये कर दो काम। ओके अच्छा तो हाँ बोलो, करिए रे।